अतुलित बलनामं हेमशैलावतीं धनुजवनकृशानुं ज्ञानेनामग्गण्यं सकलगुणनिधानं ज्ञानगणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमः। मुनिगणमिलन विशेषवना सपै भवत हितमो देवापितुआय सुगौरि सम्मते जना। भरत प्राण प्रिय बाबू विजय विधि मोहि जन्म जो न जाऊ मन ऐसे उगार प्रथम करिय मोहि मोर समार सेवैया कलप तरु त्याग हरि अमतले देव न पाई समय चुका ना तुम विचार करो मनवा अम्बे के दुख मोहि निपट निकल नायक तोरे मात पिते दुख बार होत प्रतीत न मोहि माता जाऊ दीन गुण उतधिया बाबू बाबू ते कछु बड़ अपूरा जाते मोहि न करत कछुरा मोर शपथ तोय का सहज सरल रघुबर वचन कुटिल कुमति करना चलई जोग जलवा करति यद्यपि सली। वनवास की प्रक्रिया में कैकेयी मैया ने तो राम जी को अपने चित्त की सबरी भावना व्यक्त कर दी। माने एक तरह से राम जी को समझा दिया कि जैसा संतों से सुना था कि राम जी और कैकेयी मैया का एग्रीमेंट हुआ था, उस क्रिया को पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर दिया। अब राम जी महाराज क्या कर रहे हैं? राम जी महाराज को तो लॉटरी लग गई कि कहाँ एक तरफ वन में जाके राक्षसों को मारना था और यहाँ राज्य पे बैठ गया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या भगवान की पावर इतनी नहीं थी? एक दिन जो है एक सज्जन कह रहे थे, अरे राम जी क्या राम जी लगा रखी है, अपनी जनानी को तो दिख नहीं पाए, उन्हें तक तो रावण ले गया, वो काय के राम जी। अब नासमझी में लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि भगवान की लीला और भगवान का स्वरूप, भगवान की कार्य क्षमता, ये सब इतने हैं कि इनका कोई आपस में मेल नहीं है। इनको यदि हमने लीला से मिला लिया, बस वहीं चित्त में मोह होना शुरू हो जाएगा। नारद बाबा को हुआ, पार्वती मैया को हुआ, गरुड़ जी को हुआ, और कौन कौन ऐसे रहे जिनको भगवान की लीला से मोह नहीं हुआ। लीला को भगवान का चरित्र समझ के और
जो कुछ भी समझ में आई वो करा, उसका परिणाम जो है मोह हुआ, और फिर मोह के वशीभूत होकर जो भी लीला हुई सोई। भगवान राम राज्य सिंहासन पर बैठ के और एक बाण से सारे राक्षसों का वध कर सकते थे, कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ी थी। लेकिन फिर भी भगवान ने ऐसा नहीं करा, वन में जाके क्यों करा? वो सिर्फ अपने भक्तों के लिए करते हैं भगवान काम, कि भाई मैं ये काम करके आऊँगा तो भक्त लोग मेरा गुणगान गाएंगे, और जब मेरे गुणों का जो है विस्तार होगा तो मैं अपने उन विस्तरित गुणों की वजह से इन सब लोगों को इस संसार सागर से पार उतार दूंगा। नहीं तो इस संसार में रह के तो झूठ कपट छल ये सब चीज़ें चित्त में बराबर बनी रहेंगी। जब तक भगवत नाम का स्मरण चित्त में ना आवे तब तक ये संसार की सारी वासनाएं और ये सब चित्त में बसी रहती हैं। इनको निकालना बहुत मुश्किल है, कैसे भी नहीं निकाली जा सकती हैं। लेकिन यदि भगवान के चरणारविंदों की तरफ इनको डाइवर्ट हम कर दें किसी भी यत्न से, किसी भी मायने से, तो ये जो है हमको दोष से बचा सकती हैं। ये तो रही यहाँ। अब राम जी महाराज ने तो बड़े प्रेम की बात कही राजा दशरथ को। राजा दशरथ तो पुत्रमोह में फंसे हुए थे, तो उनको तो कोई त्याग परित्याग या ऐसी नीति सम्मत बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों कि जो चक्रवर्ती महाराज हैं, चक्रवर्ती का शासन है, एक थोड़ा सा विचार करें। राजा के मनोरथ को तोड़ने के लिए कैकेयी ने कही कि देव एक वर भरतई टीका और मांगो दूसर वर कर जोड़ी, सुनो प्राणपति विनती मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। अब राजा महाराज तो ले जो है मुड़ पकड़ के और बैठ गए। अरे पुरुष को जीवन में धीरज रखना चाहिए, और जो कोई बात कही है उसको पालन करवाने के लिए हमें सब इंतजाम करने चाहिए। लेकिन राजा ने क्या करा कि औंधे मुंह पड़ गए। अब जब औंधे मुंह पड़ गए तो कैकेयी को लगा कि मेरा तीर निशाने पर लग गया और लीला सही चल रही है। अब राजा को तो पता नहीं है कि जी भगवान की लीला में क्या हो रहा है, वो तो पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। नहीं, यदि जरा भी इस मोह का होता तो वो कहते कैकेयी तेने बहुत अच्छी बात कही, मेरे मन में भी तो यही थी कि भाई भरत अनुकूल हैं, एक संग सब पैदा हुए हैं, सब कुछ बात है, तो मैं तो भरत को भी मेरे भरत राम दुई आँखी सत्य कहूँ करे शंकर साखी। पीछे कह रहे हैं कि भरत और राम मेरी दो आँखों के समान है, चाहे इस आँख से देखूँ चाहे इस आँख से देखूँ, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी तू कह रही है तो मैं भरत को राज्याभिषेक दे देता हूँ। लेकिन राजा ने दूसरे इस बात को तो यहीं की यहीं रोक दिया कि मैं भरत को कल राज्याभिषेक दे दूंगा और मेरे मानने के लिए राम को वन में मत भेजिए। अब कैकेयी ने ये जो है पोल पकड़ ली कि महाराज ये तो इन्हें तो जाना ही है और ये जाएंगे, इन्हें जाने दो, राम जी को वन में जाने दो और भरत जी यहाँ राज करेंगे। भरत जी राज नहीं करेंगे, इस बात की भी कैकेयी मैया को अच्छी तरह से ये पहचान थी। लेकिन भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए कैकेयी मैया ने ऐसा किया। राजा यदि जरा भी धैर्यवान होते, हाँ, और धैर्यवान के संग में वो जो है जनानी माया को पहचानते। जो शरीर से पहलवान ज़्यादा पहलवान होता है ना, उसमें जो है जनानों के आगे उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। जो शरीर से पहलवान नहीं होता है वो तो फिर भी अपनी बुद्धि लगाता है, लेकिन जो शरीर से पहलवान होता है उस जनानों के आगे उसकी बुद्धि काम नहीं करती। ऐसे ही राजा दशरथ काल हो गया। नहीं तो राजा दशरथ 1 मिनट में कह देते, ले भाई कैकेयी तू कह रही है, चल तेरी कही सही, हाँ बुला के ला भरत जी को, देखा भी जाके देता हूँ, जेले पकड़ तिलक का थाल और जेले राय समाज की पावर ऑफ अटॉर्नी भरत जी के नाम, और जेले और कर दे भरत जी को राजा। बोले अब दूसरा वर मांग मुझे, चल।
तो राम जी वन में न जाते। दूसरी तरफ हम देखें तो देवता महाराज की क्या हालत हो रही है कि उनकी तो हालत पतली हो रही है, और बार बार शारदा मैया से कह रहे हैं कि इनको वन भेजने के लिए जो है किसी की मति को फेरो। तो ये सब है, ये सब भगवान की लीला है, और इस लीला को भगवान के इस वास्तविक चरित्र से कि भगवान कुछ कर नहीं सकते हैं, ये जो है सब नाटक कर रहे हैं यहाँ, और जो कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भगवान नहीं है। लेकिन राम जी ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो इस उद्देश्य से किया कि मैं जनता जनार्दन के सामने ये उपदेश रख सकूं कि जीवन को जीने के लिए कितना भी कष्ट उठाना पड़े, आदर्श को स्थापित करने के लिए कितना भी कष्ट उठाना पड़े वो उठाना चाहिए। तो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल तो बड़े नाटकी रहे, हाल बात पलट जाए में एक देर में। बाल लीलाओं में दिखाते हैं कि महाराज मैया ने कही के रंगे आ तो माखन चोरी करता हुआ पकड़ के ले आ, तब मैं मानूंगी नहीं मेरे घर का माखन की कमी है। अब वो कौन सी थी, चंद्रावली थी, कौन सी बली थी, वो जो है एक दिन ले गई और रास्ते में नाटक करके अपना हाथ छुड़ा के और उसी के देवर का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और यशोदा मैया पे ले गई कि ले देख ले पकड़ लाई में। यशोदा मैया ने कही देखियो ये को है, देखो तो बाको देवर है। भगवान राम के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता ये की है, ये इनमें जीवन में शील स्वभाव से मनुष्य जीवन को कैसे जिया जा सकता है, इस बात की क्रिया को लोगों को समझाने के लिए भगवान ने ये सभी लीला करी है। नहीं तो कृष्णावतार में तो क्या क्या नहीं हुआ, सब उल्टा पुल्टा काम हुआ। उल्टा पुल्टा कुछ काम थोड़ा सा यहाँ भी है, पावर इस्तेमाल राम जी को अपनी करनी पड़ी है, लेकिन वो लीला के सहयोग के लिए करनी पड़ी। अब हमारे पास 4 गाड़ियों और कभी हमें ज़रूरत पड़े कि भाई यो तुम फलाने ने दे अपनी गाड़ी भेज दोगे क्या, क्यों भेज दोगे? बोले इसलिए कि हमें ये पता लगता रहे कि ये कभी हमारे काम आ सकते हैं या नहीं। राम जी महाराज ऐसे ही राजा दशरथ से कह रहे हैं कि वनों में जाऊंगा महाराज, ऋषि मुनियों से मिलना होगा, और वहाँ पे मेरा बहुत बड़ा काम है, राजा को नहीं बताया ये क्या काम है मेरा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भरत मेरे प्राणों के समान प्यारे हैं, हाँ, और उनको राजा मिल जाएगा। मैं तो फिर भी ऐसा हूँ कि नरम दिल वाला आदमी हूँ, लेकिन भरत जी तो ऐसे नरम दिल वाले आदमी हैं कि उनके राज्य में किसी को कुछ करने का हिम्मत ही ना पड़े। बोले इतने नरम है ये भरत जी महाराज कि इनकी सूरत को देखते ही आदमी पिघल जाता है, ऐसा जो है। अरे मैया मैंने जरूर कोई बड़ी भूल करी है, इसलिए राजा मुझसे नहीं कह रहे हैं कि तू वन में चला जा, जाते मोही न कैद के चुराऊ और मोर शपथ तो कर सतवाऊ। मेरी शपथ है तेरे को, जैसे राजा ने करी थी ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि सत्य बात है वो मुझे बता दे। तब जो है रानी को ये लगा कि ये कोई राम लला कोई जैसे मैंने कोई कपट का आचरण कराए, ऐसे ही कोई आचरण करके मेरे मुंह से कुछ कहलवाना चाह रहे हो, ऐसा समझ के रानी ने अपने मुंह से सारी सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठ मनो तन धर निथुराई। बिल्कुल जैसे निष्ठुरता शरीर धर के और ये कह दे वो हाँ यूट्यूब पे वो दिखा रहे उन्हें मोबाइल छीन लिया, तो भले आदमी ने मोबाइल छीन लिया, उन्होंने कही चलो बढ़िया है, फिर उन्हें रोक के बोला न्याओ न्याओ, और ये मोबाइल से ही मेरा क्या करोगे जब तुम्हें मुझे लूटना ही है और ये करना ही है तो तुम क्या करो? बोले ये मेरा पर्स भी ले जाओ, जो मेरा जेबी ले जाओ,
जे मेरा जे भी ले जाओ, सब ले जाओ, जो तुम्हें लूटना ही है। आखिर लूटने वाले खुद ही पिघल गए। इसी तरह से राम जी महाराज ने कही कौशल्या मैया से, उससे कैकेयी मैया से कि मेरे लिए तो बड़ा सुख का अवसर है, और इस वक्त इस अवसर को मैं, कोई झेविला व्यक्ति होगा जो ऐसे सुख के अवसर को छोड़ के और वन में न जाए। ये बातें राजा दशरथ के कानों में सब पड़ रही हैं, और इन सब बातों को कानों में पढ़ते पढ़ते भी राजा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो पुत्र मोह में पूरी तरह से फंसे हुए। अब राजा चूंकि कुछ बोल नहीं रहे हैं और बेहोशी की सी हालत दिखा रहे हैं, लेकिन सुन तो सब रहे हैं वो। और सुन के क्या कर रहे हैं, शंकर जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, यानी मोह की पराकाष्ठा हो गई कि शंकर जी महाराज से कह रहे हैं कि महाराज मैंने अभी बन जाने की तो कही नहीं है इनसे, लेकिन ये बन जाने को तैयार है, और जब ये अपनी तरफ से तैयार है तो इन्हें कैसे रोकूं। तो महाराज उसके लिए आप मेरे सहायक बनो, और क्या करो कि सुमेरी मई साई काई निहोरी, विनती सुनाओ सदा महाराज आपका नाम है आशुतोष, जो आपसे आशा कर ले उसी का ही संतोष कर, और अब डरना नहीं हो, मांगे इतना सा और दे दें इतना, ऐसे हो। तो महाराज आप मेरी एक विनती सुनो। क्या विनती है मेरी? बोले तुम ऐसा करो कि जय राम जी महाराज तो अपने अकॉर्ड पर ही बन जाने को तैयार है, मेरी कहीं मानेंगे नहीं, और मैं अपने मुंह से बन जाने की कह नहीं सकता इनसे। तो तुम क्या करोगे, राम जी की मति फेरो। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, और वचन मोर तज रही ग्रह, परिहरि शील सुने। अब राम जी अपने अकॉर्ड पे ही, अपने ही ऊपर में मेरे वचनों का परित्याग करके, शील और स्नेह को छोड़ के और घर रह जाए। नहीं वैसे तो ये नहीं रहे। ये तो रही राम जी की बात। और बोले मेरे लिए क्या करो, चाहे मुझे कहीं नरक में डाल दो, कुछ भी कर दो मेरे, चाहे कितने भी मेरे को दुख सुना दो, लेकिन बस मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि लोचन ओट राम जन होई, ऐसी कृपा करो कि मैं नेत्रों से, मेरे नेत्रों से मेरे नेत्रों से ओझल राम जी नहीं हो। मन रूप में जब राजा दशरथ ने वरदान मांगा तब भी ये क्या, तब भी वरदान के में एक लाइन और जोड़ी गई पीछे कि मणि बिनु फान बिनु जल बिनु मीना, मम जीवन में तुम्हें अधीना। जल के बिना मछली और मणि के बिना सांप, ऐसे ही मेरा जीवन भी तुम्हारा। और असुबार मांगी चरण गई रेऊ, एव मस्तु करुणा निधि कहू। तब जो है कही कि आपके बिना मेरा जीवन नहीं हो, ऐसा मन प्रसंग में मांगा था। और यहाँ भी कह रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी दुख सुख सह लो शंकर जी महाराज, लेकिन नेत्रों से राम जी को
मेरे से अलग न हो, ऐसी विनती मेरी आपसे। चाहे राम जी को शील और स्नेह भी छोड़ के बेशर्म बन के घर में रहना पड़े, लेकिन फिर भी जो है राम जी मेरे नेत्र से ओझल ना हो। राजा चुपचाप रह गए, कुछ बोले नहीं। राम जी महाराज तो राम जी हैं, और राम जी ने कही कि महाराज अति बात लागे दो का बावा, काई न मोई कई प्रथम जना। अब पिताजी महाराज गलत रास्ते पे जा रहे हैं ये कि भाई राम जी शील और स्नेह छोड़ दे, तो छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने पिताजी से कही कि महाराज इतनी छोटी सी बात के लिए आप क्यों तकलीफ पा रहे हो? राम जी के चित्त में तो बन जाने में और बन न जाने में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन आपकी तकलीफ को देख के मैंने माता जी से पूछा, और माता जी ने सारी कथा मुझे बता दी। अब मुझे ये पता लग गई कि आपकी स्थिति खराब क्यों हुई है। आप मुझसे बन जाने की कहना नहीं चाहते हो, लेकिन मैं आपको एक बात फिर समझा के कहता हूँ कि धन्य जनाम जगती तलतासु पिताई प्रमोद चरित सुनि जासु, चार पदारथ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण समझा। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज ऐसे पुत्र को मिल जाती है जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हो, और जो पिता की आज्ञा का पालन करे और पिता को उस पुत्र के चरित्र को देख के प्रसन्नता हो। अब महाराज इतने सारे गुणों का समन्वय एक स्थान पर होके और मुझे बड़ाई मिलने का मौका आ रहा है, इसलिए अब इस काम में मैं बिल्कुल देर नहीं करना चाहता, क्योंकि आय पाली जन्म पहल पाई। आपने आज्ञा भले ही दी है चाहे नहीं दी है, मैंने इस आज्ञा को स्वीकार कर लिया और मैं 14 वर्ष वन में गुजार के अही आऊं बेगी होई रजाई। महाराज आप जो है मेरे को आज्ञा दो कि जाओ, ये मत कहो कि मैं वन में नहीं जाऊं, मैं वन में जाऊं, ऐसी मेरे को आज्ञा दो। और 14 वर्ष पूरे करके मैं जल्दी लौट के आऊं। आपकी आज्ञा है ऐसा मैंने जीवन में स्वीकार किया। माता जी से जाके कौशल्या मैया से मैं और आज्ञा ले आऊं। और राम ऐसा कह के राम जी महाराज वहाँ से चले गए। राजा तो अपने जीवन में जब संकट में आदमी पड़ जाए, ऐसे संकट में कि जब कुछ करते न बने, तब विधाता के ऊपर छोड़ दे सारी बात। तो राजा दशरथ ने विधाता के ऊपर छोड़ दी। मुझे याद आती है पकड़ में जब उठा के ले गए और बुरी तरह से मेरा भुर्ता बना दिया गाड़ी में घुमा घुमा के। अब मैं कहूँ कि महाराज ठाकुर जी, ये तुम्हारे नाम की रचना में लिख रहा था टेबल पे बैठ के, और नाम की रचना छुड़वा दी आपने और यहाँ भिजवा रहे हो। अब महाराज मेरा बूता तो कुछ है नहीं, आप जैसे करो तैसे करो, आपके ऊपर है। मैं तो सिर्फ आपके नाम का स्मरण करता रहूँगा और मैं सतत रूप से कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का सतत जाप मैं करता रहा। ऐसे ही राजा दशरथ जो है चुप होके और अपनी सीमाओं में रहते हुए सब कुछ भगवान के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। राम जी महाराज नगर में बात फैल गई, सब लोगों की स्थिति एक से एक बिगड़ के हो रही है। कोई कुछ कह रहा है। ऐसी परिस्थिति में सब अपने अपने दूसरों के दोषों को देखते हैं।
अपने दोषों को तो कोई देखता नहीं। और फिर कहते हैं कि राजा ने तो जो है वो उसमें लग गए, रानी के बस में हो गए, और उन्हें ये नहीं मालूम है कि रानी के बस में होने से क्या होता है। जो जो राज शासन लुगाइयों के बस में चलता है, उस शासन में क्या कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा एक दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं। कोई भगवान को दोष दे रहा है, अरे महाराज जब इतना दुख देना था तो ये राम जी के यहाँ जन्म लेके जो अयोध्या के विवाह तक की लीला का जो सुख हम सब लोगों को दिया गया, वो काहे दिया गया। और कैकई की जो जान छीन की थी उनकी मित्र भाईली, वो कैकई को समझाने लगी कि भाई अभी तक कभी तुम्हारे यहाँ जीवन में सौत का बैर एक दूसरे से निर्वाह नहीं हुआ, फिर तुम ऐसी बात कैसे कहती हो। अरे तुम खुद ही कहती थी कि राम जी मेरे को भरत न मोहि प्रिय प्राण समाना, सदा कहो यह सब जग जाना, सब जानते हैं। और तुम भी कहती थी कि भरत उतने प्रिय नहीं है जितने राम प्रिय हैं, लेकिन फिर भी आज तुम जो है उनको वन भेज रही हो। और वो भी किस लिए, कौशल्या का बिगाड़ा। अरे कौशल्या ने कुछ तुम्हारा बिगाड़ दिया क्या? जो उसने कोई बिगाड़ा तो है नहीं। जब नहीं बिगाड़ा तो फिर उसका दंड राम, अगर बिगाड़ा भी हो तो उसका दंड आप राम को क्यों नहीं दिए। इसलिए एक बात और समझ लो कि तुम राम जी को वन में भेजना चाहती हो तो राम जी अकेले वन में नहीं आएंगे। लखन की रही नाम, राज की गूंज हो, भरतपुर नभ की झील। राम जी अकेले वन में नहीं जाएंगे, सीता जी राम जी का संग नहीं छोड़ेंगी, और लक्ष्मण जी अयोध्या में टिकेंगे नहीं, वो भी राम जी के संग जाएंगे। और राजा भी अयोध्या में नहीं डटेंगे, वो भी अमरपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। इस बात को तुम अपने मन में अच्छी तरह समझ लो, तब अपने राजकाज के अपने वरदानों के बारे में विचार करके और राजा से कोई दूसरा वर मांग लो। अभी तुम्हारे हाथ में पावर है, अभी पावर अटॉर्नी पे दस्तखत नहीं हुए हैं, इसलिए इसके संग ये कथा विषय
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शिवराज धरण की जय, श्री राधारन जय जय श्री राधे।